अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुछ देर पहले एक फ़ेसबुक पे पोस्ट नज़र से गुज़री और उसमें एक शख़्स जो अपने आप को किताब दोस्त बताता है, वो पाकिस्तान के मुताल्लिक़ 100 तजावीज़ देता है। यानी 100 रिकमेंडेशंस पर अमल करके उसके मुताबिक पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो उसमें एक तजवीज़ ये भी है कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट होना चाहिए और खुदा को सिर्फ़ अपने दिल में बसा के रखो, जबकि जो स्टेट के मामलात हैं वो रीज़न यानी इंटेलेक्ट से हल करो। बज़ाहिर इस पोस्ट में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, लेकिन ज़रा अगर आप गौर करें तो इस एक इस्लाम को समझने वाला, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने वाला शख्स भी ये समझ सकता है कि यहाँ पर बेसिकली सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन की बात हो रही है। यानी गॉड को, अल्लाह को अपने पर्सनल मामलात में यानी दिल में रखो, जबकि स्टेट के मामलात अपने दिमाग से हल करो और उसमें अल्लाह की मदद ना लो। ये बेसिकली उसके कहने का मकसद है। और यही सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है जो कि वेस्ट में नाफिज है, जो कहता है कि जिसने जो दीन फॉलो करना है वो फॉलो करता रहे, बस इस दीन को दुनिया में नाफिज करने की बात ना करे। देखें, ये हिंदुइज़्म के बारे में ये बात दुरुस्त हो सकती है, क्रिश्चियनिटी के बारे में ये बात दुरुस्त हो सकती है, ये यहूदियत के बारे में बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ये इस्लाम के बारे में ये बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। वो इस तरह से कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, और जब हम मुकम्मल दीन कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो ना सिर्फ इंडिविजुअल मामलात में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि इस दुनिया के अंदर क्या लॉज होने चाहिए और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करके आप किस तरह तरक्की भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह की रज़ा तो इसके साथ साथ एक मेन इंग्रेडिएंट है ही। तो अब इन भाई को ये गलती कैसे लगी कि यार ये खुदा को अगर हम अलग कर देंगे स्टेट के मामलात से और रीज़न को यूज़ करेंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे। तो इसमें दो मसले हैं। पहली बात तो ये कि देखें, खुदा भी रीज़न को यूज़ करने से मना नहीं करता। इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ कि भाई देखें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज मैं आपको खाने पे दावत दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं खाना तो मैं पका रहा हूँ आपके लिए मटन की कढ़ाई, लेकिन साथ में मैं आपके लिए शराब रखूं या रूह अफ़ज़ा रखूं या कोक रखूं, तो यकीनन आप कहेंगे कि यार ये कैसे ऑप्शन है, शराब तो क्लियर कट हराम है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं खाना रख रहा हूं और रूह अफ़ज़ा या कोक में से आप क्या पीना पसंद करेंगे, तो यकीनन आप इसमें जवाब दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया जा सकता है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि यार मेरे शहर के अंदर एक ख़ास इलाका है जिसमें हॉस्पिटल बनने की ज़रूरत है, या फिर कोई स्कूल बनने की ज़रूरत है, तो इसमें भी आप शायद मशवरा दे दें, लेकिन आप कहेंगे यार बेहतर ये किसी एक्सपर्ट से पूछो। तो इस एग्जाम्पल से हमें तीन चीज़ें नज़र आती हैं जो कि दीन इस्लाम बड़ा वाज़े करता है कि कुछ अहकामात ऐसे हैं जिसमें आप किसी का ओपिनियन ले ही नहीं सकते। यानी इंटेलेक्ट गया भाड़ के अंदर। तो अगर सूद नाफिज करने की बात होगी तो हम कहेंगे इंटेलेक्ट गया तेल लेने। चाहे ये जितने भी फायदे दिखा दें, आप इंटेलेक्ट की नहीं सुनेंगे, बल्कि सूद को नाफिज करने का सवाल ही नहीं आएगा। चाहे 99.99% लोग, बल्कि 100% लोग कहेंगे सूद होना चाहिए, जितना भी उनका इंटेलेक्ट अच्छा हो, चाहे वो 100% लोग आइंस्टाइन और इस तरह के कोई भी साइंटिस्ट क्यों ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने क्लियर कट बाउंड्रीज दे दी कि यार इसमें आपकी गुफ्तगू ही नहीं होगी। सिमिलरली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें शरीयत ने ही इजाज़त हमें दी है कि यार ये मुबाह मामलात है, यानी मुबाह वो मामलात है जिनके करने पे ना सवाब है और और ना करने पे भी कोई सवाब नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने इस अपने खाने के अंदर, खाने में क्या पहले दिन खाना है, मंडे को क्या खाना है, वेडनेसडे को क्या खाना है, फ्राइडे को क्या खाना है, इसको अगर मैं तरतीब बनाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। इस्लाम ने मुझे इसकी इजाज़त दी है, क्योंकि ये मुबाह अमल है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि मुबाह से मुराद ये नहीं कि शरीयत खामोश है, बल्कि मुबाह वो है जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है। यानी शरीयत किसी भी चीज़ पे खामोश नहीं है, ये हमें बड़ा क्लियर वाज़ेह होना चाहिए। सिमिलरली अगर हमने यूनिवर्सिटी या स्कूल बनाना है शहर में, तो इसके बारे में शरीयत कहती है कि भाई जिसके पास इसका इल्म है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें नहीं पता तो अहले ज़िक्र से पूछो। अच्छा, ये बेसिकली आयत तो बेसिकली कुरान के बारे में कि अगर कुरान और हदीस शरीयत का इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो। लेकिन एक हमें लॉ भी यहाँ से समझ में आता है कि आप ऐसे मामलात में एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो। तो ये जो तीन आपके पास सिनेरियोज बनते हैं कि कुछ सिनेरियो में आपने सिर्फ अल्लाह का हुक्म सुनना है, कुछ में आपने मेजॉरिटी के ओपिनियन ले सकते हैं, और कुछ में आपने सिर्फ एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है, तो ये शरीयत ने आपको इजाज़त दी है। अब आते हैं कि ये तो अब बात क्लियर हो गई कि भाई इंटेलेक्ट का रीज़न का इस्तेमाल होगा, लेकिन शरीयत ने बताया कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। ऐसा नहीं है हर जगह अपने रीज़न का इस्तेमाल करो और ये भी बताना शुरू कर दो कि सूद हलाल या सूद हराम। या तो इसी तरह अच्छा, दूसरी जो बात है वो समझने वाली ये है कि ये भाई को क्यों लगता है कि यार इस तरह अगर हम सेकुलरिज्म के ऊपर आएंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे, तो इसकी भी बहुत बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह ये है कि अगर आप यूरोप की मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये ऐसे लोग थे जो कि
اگر سائنٹسٹ کچھ اپنی ریسرچ کے بعد ایسی تھیوریز پیش کرتے تھے جس کے بعد چرچ کے جو اوپینینس ہیں وہ ان کے خلاف ہو، تو چرچ والے جو وہاں کے اس ٹائم کے پوپس تھے وہ ان کے خلاف فتوے جاری کرتے تھے، ان کو قتل تک کروا دیتے تھے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں ایک لزبون کا جو 1755 کا واقعہ اس میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح وہاں پر زلزلہ آیا، لوگ مرے 30,000، اور چرچ نے ساری ذمہ داری لوگوں کے گناہوں پہ ڈال دی۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات، یعنی یہ ہسٹری بھری پڑی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیول یورپ والے تو مطلب نہاتے بھی نہیں تھے اس ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنے گندے لوگ تھے، اور یہ تمام باتوں کی پشت پناہی کرنے والا چرچ تھا جو کہ کہتا تھا کہ یار یہ خدا کی طرف سے۔ تبھی اتنے عجیب سے بگڑے ہوئے عقیدے کو جب ان لوگوں نے وہاں سے چھوڑا تو اس کے بعد جا کر انہوں نے سیکولرزم پہ آئے کہ بھائی اس دین کو، یعنی کون سا دین، کون سا ریلیجن، جو چرچ کا بتایا ہوا ریلیجن ہے اس کو چھوڑ کر آپ کیا کرو، آپ اپنے دماغ سے فیصلے کرو، تو وہ ترقی کر گئے۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو تو یہ مسئلہ رہا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے 1400 سال تک، 1400 سال کی ہسٹری میں اگر آپ 1000 سال بھی لے لیں، 700 سال لے لیں، تو جب بھی اسلام کو نافذ کیا، نہ کہ دنیا میں ترقی کی بلکہ اللہ کے احکامات نافذ کر کے وہ اللہ کے مقرب بھی بنے۔ تو ان کا مسئلہ ہم پر لاگو کر دینا، یہ میرے خیال میں ان بھائی کی غلطی ہے جو اپنی 100 تجاویز دیتے ہیں۔ اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ مطالعے کو تھوڑا وسیع کریں۔ کئی دفعہ انسان کو کوگنیٹو بائس لگ جاتا ہے، کئی دفعہ انسان باؤنڈیڈ ریشنیلٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیزیں، ان پہ ہم پھر بات کریں گے، لیکن جن بھائی کے لیے ویڈیو بنائی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، اور اپنی اس جو ان کی تجویز ہیں کہ سیکولرزم کو اپنانا چاہیے، اسلام کو نہیں، تو اس سے یہ باز آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔